दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे डरावनी खबर आ रही है बंगाल की खाड़ी से, जहां उठा है इस साल का सबसे खतरनाक चक्रवाती तूफान मौंथा। मौसम विभाग की चेतावनी साफ है, ये तूफान अब रौद्र रूप में है। हवाओं की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा पार कर चुकी है। समंदर उफान पर है, आसमान गरज रहा है और धरती कांप रही है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी हिस्से में बना यह सिस्टम अब बेहद खतरनाक चक्रवात में तब्दील हो चुका है। ये वो तूफान है जो न सिर्फ तटवर्ती राज्यों को बल्कि पूरे उत्तर भारत को भी अपनी चपेट में ले चुका है। इस वक्त जो तस्वीरें आ रही हैं वो किसी आपदा की फिल्म नहीं, यह ज़मीनी हकीकत है। आईएमडी यानी भारतीय मौसम विभाग ने साफ कहा है कि मौंथा ने लैंडफॉल कर लिया है और सबसे ज़्यादा असर देखा जा रहा है आंध्र प्रदेश के काकीनाडा, उड़ीसा के गंजाम, कालाहांडी, बालासोर, पुरी और गजपति जिलों में। वहां हवा की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा, लहरें 8 से 10 फीट ऊंची और चारों तरफ सिर्फ पानी। जी हां, जिस धरती पर कल तक लोग अपने खेतों में काम कर रहे थे, आज वही ज़मीन समंदर में बदल चुकी है। लहरें घरों को निगल रही हैं, बिजली के खंभे गिर चुके हैं और सड़कों का नामो निशान मिट चुका है। आंध्र प्रदेश में अब तक 80 से ज़्यादा गांवों को खाली कराया जा चुका है। करीब 50 शून्य लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। एनडीआरएफ की 18 टीमें और एसडीआरएफ की 10 टीमें लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं, लेकिन मौंथा की रफ्तार इन सब पर भारी पड़ रही है। आईएमडी ने कहा है कि यह तूफान अगले 24 घंटे बेहद खतरनाक रहेगा। इसका केंद्र अब तटीय आंध्र और ओडिशा की सीमा पर है। हवाओं की स्पीड लगातार बढ़ रही है और यह तूफान उत्तर उत्तर पश्चिम की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उड़ीसा के बालासोर और गंजाम में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। सड़कों पर पानी का सैलाब, पुल बह गए, बिजली के तार टूटे और पेड़ जड़ों से उखड़ गए। कई जगहों पर बिजली गुल है, मोबाइल नेटवर्क ठप है और लोग छतों पर चढ़कर मदद का इंतजार कर रहे हैं। जी हां, मौंथा ने पूरे प्रशासन को हिलाकर रख दिया है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, पश्चिम गोदावरी और पूर्व गोदावरी जिलों में भारी बारिश और तूफानी हवाएं जारी हैं। एनडीआरएफ के जवानों को हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री पहुंचाने का आदेश दिया गया है। अब बात रेलवे की। भारतीय रेलवे ने मौंथा की रफ्तार को देखते हुए अब तक 82 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। भुवनेश्वर, पुरी, कटक और विशाखापट्टनम से निकलने वाली कई ट्रेनों को रोक दिया गया है। कुछ ट्रेनें डाइवर्ट की गई हैं, जबकि कुछ यात्रियों को बीच रास्ते ही स्टेशन पर उतारना पड़ा है। रेलवे ट्रैक्स पर पेड़ गिरे पड़े हैं, बिजली के तार टूटे हैं और स्टेशन पानी में डूबे हैं। विशाखापट्टनम स्टेशन पर तो हालत यह है कि प्लेटफॉर्म ही नदी बन चुके हैं। वहां खड़ी ट्रेनें पानी में आधी डूबी हुई दिख रही हैं। यात्रियों को सुरक्षित निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीमों को बुलाया गया है। एयरपोर्ट्स भी मौंथा की मार से नहीं बच पाए। भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम और रायपुर एयरपोर्ट्स पर सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। हवा की रफ्तार इतनी तेज कि विमान उड़ नहीं पा रहे। जो उड़ चुके हैं उन्हें दूसरे राज्यों में डाइवर्ट किया गया है। कई यात्रियों को एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि मौंथा इस वक्त वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में पहुंच चुका है, यानी कि यह तूफान सिर्फ हवाओं का नहीं बल्कि मौत का तूफान बन चुका है। ओडिशा के गंजाम, कालाहांडी, बालासोर, कोरापुट और सुंदरगढ़ जिलों में प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी किया है। लोगों को घरों में रहने की सख्त हिदायत दी गई है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार पूरी सतर्कता में है, लेकिन स्थिति गंभीर है। लोगों से अपील है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि हमने पहले से तैयारी की थी, लेकिन मौंथा की रफ्तार ने सारी योजनाओं को पीछे छोड़ दिया है। कई तटीय इलाकों में मछुआरों को समंदर में न जाने की सख्त चेतावनी दी गई थी। बावजूद इसके कुछ नावें फंस गई हैं। नेवी और कोस्ट गार्ड की टीमों को तलाश अभियान में लगाया गया है। इस वक्त जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो दिल दहला देने वाले हैं। पानी में डूबी बसें, सड़कों पर बहती कारें और बच्चों को गोद में लेकर भागते लोग, ये तस्वीरें किसी भी दिल को हिला दें। बालासोर में एक पुल के बह जाने से 2 जिलों का संपर्क टूट गया है। वहां राहत सामग्री पहुंचाना मुश्किल हो गया है। एनडीआरएफ की नावें अब पानी में चलती एम्बुलेंस बन चुकी हैं। कई इलाकों में अस्पतालों में भी बिजली चली गई है। जनरेटर से किसी तरह आपात सेवाएं चलाई जा रही हैं। भुवनेश्वर में स्थिति इतनी गंभीर है कि वहां का मेन मार्केट पूरा जलमग्न हो चुका है। दुकानों में पानी भर गया है। हजारों करोड़ का नुकसान बताया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा और पश्चिम गोदावरी में धान की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। खेत नहीं, झील बन चुके हैं। किसानों की आंखों में जो सपना था वो मौंथा के तूफान में डूब चुका है। जी हां, ये वही तूफान है जिसकी शुरुआत कुछ दिनों पहले बंगाल की खाड़ी में हल्के दबाव के रूप में हुई थी और आज यह पूरे पूर्वी भारत को हिला चुका है। आईएमडी का कहना है कि अब यह तूफान धीरे धीरे उत्तर दिशा में आगे बढ़ रहा है
और इसका असर झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के उत्तरी जिलों में भी दिखने लगा है। कई जगहों पर पहले ही बारिश शुरू हो चुकी है। हवा की गति 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई है। पेड़ गिर रहे हैं, बिजली कट रही है और लोगों में डर साफा झलक रहा है। जी हाँ, इस वक्त मोंथा सिर्फ एक तूफान नहीं रहा, ये एक चेतावनी बन चुका है। प्रकृति की वो ताकत जो इंसान की हर योजना को चुनौती दे रही है। आईएमडी ने अब अगले 48 घंटों के लिए अलर्ट बढ़ा दिया है। चेतावनी दी गई है कि चक्रवात कमजोर होने से पहले और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। विशाखापट्टनम के तटीय इलाकों में लोगों को स्कूलों और सरकारी भवनों में शिफ्ट किया गया है। राहत शिविरों में भी अब जगह कम पड़ रही है। एनडीआरएफ की टीमों ने बताया कि कई जगहों पर पानी का बहाव इतना तेज है कि नावें भी पलट रही हैं। फिर भी हमारे जवान लगातार कोशिश में हैं कि एक भी जान न जाए। मौसम विभाग की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक मोंथा का केंद्र अब तटीय आंध्र प्रदेश के ऊपर है और अगले 6 घंटे में यह उड़ीसा होते हुए झारखंड की तरफ बढ़ेगा। इस वक्त का दृश्य ऐसा है मानो आसमान फट पड़ा हो। बिजली कड़क रही है, हवाएं चीख रही हैं और चारों ओर बस तबाही का मंजर। जी हाँ, इस वक्त भारत के कई राज्य मोंथा की चपेट में हैं और सरकार से लेकर आम जनता तक हर कोई दुआ कर रहा है कि ये तूफान जल्द शांत हो जाए। तो दोस्तों, अगर आप भी इस वक्त प्रभावित इलाके में हैं तो सतर्क रहिए, बिना ज़रूरत बाहर न निकलें, प्रशासन की बात मानिए, क्योंकि ये वक्त मजाक या लापरवाही का नहीं है। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपको इस तूफान की हर अपडेट सबसे पहले पहुंचा सकें। नीचे कमेंट में अपना शहर का नाम लिखिए, बताइए कि मोंथा का असर वहां तक पहुंचा या नहीं। अब ये सिर्फ तटीय तूफान नहीं रहा, मोंथा अब उत्तर भारत में दस्तक दे चुका है। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वो हिस्सा है जहां हर से कंड तबाही की नई तस्वीर सामने आ रही है। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग ये है कि बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान मोंथा अब उत्तर भारत में प्रवेश कर चुका है। ओडिशा और आंध्र प्रदेश को तबाह कर देने के बाद अब इसने बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के उत्तरी जिलों को अपनी चपेट में ले लिया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 घंटे पूरे उत्तर भारत के लिए सबसे मुश्किल होने वाले हैं। जी हाँ, जिस तूफान ने समुद्र में लहरें 10 फीट ऊंची कर दी थीं, वही अब गंगा के किनारों तक पहुंच चुका है। बिहार के गया, नवादा, भागलपुर और सहरसा जिलों में लगातार बारिश हो रही है। हवा की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा हो चुकी है। 70 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा हो चुकी है। सड़कों पर पेड़ गिरे पड़े हैं, बिजली के तार टूटे हैं और कई जगह ट्रांसफार्मर फटने की खबरें आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। वाराणसी, आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर और लखनऊ में भारी बारिश के साथ तूफानी हवाएं चल रही हैं। कई जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटे बेहद नाजुक हैं। आईएमडी का कहना है कि मोंथा अब कमजोर नहीं पड़ा है, बल्कि इसकी ऊर्जा लगातार उत्तर दिशा में बढ़ रही है। अर्थात यह तूफान अब एक डीप डिप्रेशन बन चुका है, लेकिन इसका प्रभाव पहले जितना ही खतरनाक है। हवा में नमी इतनी ज्यादा है कि अगले 2 दिन तक लगातार बारिश जारी रहेगी। रेलवे पर फिर से असर देखने को मिल रहा है। पूर्व मध्य रेलवे ने 45 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द किया है। हावड़ा से दिल्ली आने वाली राजधानी एक्सप्रेस को डाइवर्ट कर दिया गया है। गया और पाटना जंक्शन पर यात्रियों की भीड़ है, लेकिन प्लेटफॉर्म पर पानी भरा हुआ है। लोग घंटों तक स्टेशन पर फंसे हैं, ट्रेनें रद्द हैं और जानकारी देने वाले अधिकारी खुद भ्रम में हैं। हवाई सेवाओं पे भी बड़ा असर। पटना, रांची और वाराणसी एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स को रोक दिया गया है। दिल्ली आने वाली कई उड़ानें डाइवर्ट की गई हैं। तेज हवाओं की वजह से विमान लैंड नहीं कर पा रहे। अब बात करते हैं बिजली की। मोंथा ने कई राज्यों की बिजली व्यवस्था को चौपट कर दिया है। ओडिशा और आंध्र प्रदेश में हजारों ट्रांसफार्मर फट चुके हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में बिजली 12-12 घंटे तक गुल है। बिहार में करीब 20 लाख लोग बिजली के बिना हैं। और अब वो तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो किसी हॉरर मूवी से कम नहीं। भागलपुर में एक गांव पूरी तरह पानी में डूब चुका है। लोग छतों पर चढ़कर मदद का इंतजार कर रहे हैं। एनडीआरएफ की टीमें नाव लेकर अंदर फंसे लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज है कि नाव पलटने का खतरा बना हुआ है। जी हाँ, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों की तैनाती अब और बढ़ा दी गई है। बिहार में 21 टीमें, यूपी में 18 टीमें, झारखंड में 12 टीमें और पश्चिम बंगाल में 15 टीमें राहत कार्य में जुटी हैं। सेना और वायुसेना को भी बैकअप में रखा गया है। आंध्र प्रदेश और ओडिशा में फंसे मछुआरों को सुरक्षित निकालने के लिए नेवी के हेलीकॉप्टर अब लगातार उड़ान भर रहे हैं। कोस्ट गार्ड की मदद से 34 नावें बचाई गई हैं, लेकिन अभी भी कई मछुआरे समुद्र में फंसे हैं जिनसे संपर्क टूट चुका है। अब बात करते हैं खेती की। मोंथा ने किसानों की कमर तोड़ दी है। आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में धान की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है।
उत्तर प्रदेश और बिहार में भी गेहूं और सरसों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। पानी खेतों में भर गया है, बीज सड़ चुके हैं और जमीन दलदल बन चुकी है। किसान अब सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। राजस्थान तक मौंथा का असर पहुंच चुका है। जयपुर, अजमेर, कोटा और अलवर में बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जहां अक्टूबर के अंत में आमतौर पर सूखा रहता है, वहां अब सड़कों पर जल भराव हो गया है। आईएमडी ने चेतावनी दी है कि मौंथा का असर अगले 3 दिनों तक पश्चिम भारत में भी रहेगा। जी हां, मौंथा अब भारत का सबसे बड़ा चक्रवाती तूफान बन चुका है इस साल का, और ये पहली बार है जब एक ही चक्रवात ने पूर्व से लेकर उत्तर और पश्चिम तक अपना असर छोड़ा है। अब बात करते हैं सरकारी कार्रवाई की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौंथा को लेकर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। उन्होंने सभी प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। वहीं गृह मंत्रालय ने राहत कार्यों के लिए 400 करोड़ रुपए की तात्कालिक सहायता जारी की है। वायुसेना के 2 विशेष विमान राहत सामग्री लेकर विशाखापट्टनम और भुवनेश्वर भेजे गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यूपी के सभी जिलाधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को सीधे नियंत्रण में लिया है। झारखंड में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। अब बात करते हैं आम जनता की। मौंथा ने लाखों लोगों की दिनचर्या बदल दी है। जहां कल तक लोग सड़कों पर घूम रहे थे, आज वहां सिर्फ सन्नाटा है। लोग घरों में बंद हैं, मोबाइल नेटवर्क धीमा है, इंटरनेट ठप है और बिजली गायब है। गांव में प्रशासन की घोषणाएं गूंज रही हैं। घर से बाहर न निकलें, ऊंचाई पर रहें, पानी से दूर रहें। मौसम विभाग की ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि मौंथा अगले 24 घंटे में और कमज़ोर हो सकता है, लेकिन इसकी बारिश और हवा का असर अगले 3 दिन तक जारी रहेगा। जी हां, अभी राहत नहीं, सिर्फ इंतज़ार है कि कब ये तांडव रुकेगा। दिल्ली एनसीआर तक अब बादलों का असर पहुंच चुका है। आसमान में घने बादल, बिजली की गड़गड़ाहट और अचानक बदलता तापमान बता रहा है कि मौंथा की लहर राजधानी तक पहुंच चुकी है। हालांकि यहां खतरा कम है, लेकिन भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। अब जरा सोचिए, एक तूफान जिसने समुद्र से चलकर पूरे देश का मौसम बदल दिया, वो मौंथा है। ये सिर्फ एक मौसमीय घटना नहीं, ये भारत की पूरी मौसम व्यवस्था की परीक्षा है। आईएमडी के डायरेक्टर ने कहा है, ये तूफान असामान्य है। इसकी दिशा, इसकी गति और इसकी अवधि सब कुछ रिकॉर्ड तोड़ हैं। जी हां, मौंथा ने एक बार फिर दिखा दिया कि प्रकृति जब चाहती है तो हर सीमा मिटा देती है। सड़कों का नामो निशान मिट चुका है, पुल बह गए, खेत उजड़ गए और लोग बेघर हो गए। सरकारें सतर्क हैं, लेकिन अब ये प्रकृति की मर्जी पर निर्भर है कि वो कब शांत होगी। एनडीआरएफ के डीजी अतुल करवाल ने बताया है कि अब तक 1-2 लाख लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। राहत शिविरों में पानी और खाने की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन मुश्किल ये है कि कई इलाकों तक पहुंचना अभी भी नामुमकिन है। जी हां, मौंथा सिर्फ एक तूफान नहीं, एक सबक है। हमने टेक्नोलॉजी बना ली, सैटेलाइट भेज दिए, लेकिन प्रकृति की चेतावनी को कभी गंभीरता से नहीं लिया, और आज वही चेतावनी हमारे सिर पर कहर बनकर टूट रही है। अब आपसे एक अपील, अगर आप इस वक्त किसी प्रभावित इलाके में हैं तो प्रशासन की बात मानिए। पानी के करीब मत जाइए, इलेक्ट्रिक पोल से दूर रहिए और अफवाहों से बचिए। ये वक्त बहादुरी दिखाने का नहीं, सावधानी बरतने का है। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ये खबर, ये चेतावनी हर उस इंसान तक पहुंचे जो मौंथा की चपेट में है। नीचे कमेंट में अपना शहर का नाम लिखिए, बताइए कि मौंथा का असर आपके यहाँ कितना महसूस हो रहा है, क्योंकि ये सिर्फ एक तूफान की कहानी नहीं, ये उस देश की कहानी है जो हर आपदा में एकजुट होकर खड़ा हो जाता है। आंध्र से लेकर बिहार तक, ओडिशा से लेकर राजस्थान तक, हर कोई इस वक्त एक ही प्रार्थना कर रहा है, हे मौंथा अब थम जा। जी हाँ, ये था मौंथा का दूसरा चरण, जहां तूफान अब अपने आखिरी रूप में है, लेकिन जख्म पूरे देश के सीने पर छोड़ गया है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल, मैं हूं आपका एंकर जो हर तूफान में आपके साथ खड़ा है, हर खबर आपके दिल तक पहुंचाने के लिए। सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए और देश की ताकत बनिए। जय हिंद।